परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन 2 बार होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे 40 वालों को 40 वाला 50 पे आ जाएगा, 50 वाला 60 पे आ जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आप लोगों के लिए ही जो मेहनत की जा रही है 39.99 मार्क्स आगे, तो उसका कोई जनरल कैंडिडेट है यहाँ पे 39.99 मार्क्स आए तो उसका नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। इस वालों को साइड में रखते हैं और हम बात करते हैं नॉर्मल कैटेगरी, यानी कि आपकी बात और से आप लोगों का नॉर्मलाइज जो मार्क्स बनेगा ना, उसमें रेलवे ने कहा है कि हम इंटरपोलेशन में दो तरह की कैटेगरी होती है। एक तो होती है आप लोगों की NCL नॉन क्रीमिलियर और दूसरी होती है CL यानी क्रीमिलियर नॉन। आइए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 की तरफ फोकस करते हैं और साथ ही आप लोगों का हुबली जोन को लेकर मैं आप लोगों के जो 4 डाउट आ रहे हैं ना, वो 4 डाउट कौन कौन से आ रहे हैं। पहला जो डाउट आ रहा है आप लोगों के यहाँ पर, रेलवे की रेलवे के नए नोटिस आ जाने के कारण जो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा वो 2 बार होगा। कहने का मतलब है कई सारे ऐसे वीडियो आप लोगों के सामने आए होंगे जिसमें आप लोगों का 6 दिसंबर 2022 का ये नोटिस आ जाने की वजह से क्या हुआ है, लोग हर कोई बोल रहा है कि आप लोगों के यहाँ पे परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन 2 बार होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे 40 वालों को बहुत बड़ा फायदा होगा। कहने के बाद मतलब है 40 वाला 50 पे आ जाएगा, 50 वाला 60 पे आ जाएगा। तो ऐसा इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पर हम लोग डिस्क्लोज करेंगे, यानी इस पॉइंट के बारे में जानेंगे। और दूसरा आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो दूसरा पॉइंट है उसको मैं बताने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस वीडियो को बनाने के लिए जो भाई साहब आप सब लोगों के लिए जो मेहनत कर रहा हूँ ना, इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आप लोगों के लिए ही जो मेहनत की जा रही है आपके लिए ही की जा रही है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। दूसरा पॉइंट है, अगर आप लोगों के यहाँ पे जो पासिंग क्राइटेरिया है रेलवे का, वो नॉर्मल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अप्रेंटिस वाले की मैं बात नहीं कर रहा। तो अप्रेंटिस वालों को तो दूर करते हैं यहाँ से, हम बात करने वाले हैं नॉर्मल कैटेगरी, वो भी आप लोगों का जनरल OBC EWS SC और ST कैटेगरी, यानी कि ST कैटेगरी नीचे है आप लोगों के यहाँ पर। तो इनके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। जो पासिंग क्राइटेरिया है, यानी जो पासिंग मार्क्स है, मिनिमम पासिंग मार्क्स अगर नहीं लाए तो आप लोगों को यहाँ पे मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा। अगर कोई कैंडिडेट के यहाँ पे 39.99 मार्क्स आगे, तो उसका कोई जनरल कैंडिडेट है यहाँ पे 39.99 मार्क्स आए तो उसका नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, यानी कि मेरिट में काउंट होगा या नहीं होगा, इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है मेरा, तीसरा कई सारे स्टूडेंट ऐसे बोल रहे हैं सर हुबली की तो यहाँ पर 7,167 जो सीट है, अगर 3 गुना यानी कि 21,501 वाली लिस्ट में नाम नहीं आया तो फिर क्या होगा। ये 3 गुना लिस्ट में नाम नहीं आए तो क्या होगा हमारा, उसके बारे में बात करेंगे। और चौथा है आप लोगों के यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है, तो फिजिकल में आप लोगों को लगभग कितना समय मिल रहा है, आज से अभी से ही लगा के देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के ये वीडियो, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हुबली जोन के लेके। तो पहला पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट आप लोगों का क्या कह रहा है, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन 2 बार होगा तो इससे 40 वालों को फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, ये हमारा रेलवे का एक ऑफिशियल नोटिस आया था, आप लोग देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, और नीचे चलोगे आप लोग यहाँ पे तो इसका डेट लिखा है 6 दिसंबर 2022 का ये नोटिस आया था। पर मैं इस नोटिस में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ, हालांकि इस नोटिस में दो एक तो नॉर्मल कैंडिडेट है और एक अप्रेंटिस वाला है। अप्रेंटिस वालों को साइड में रखते हैं और हम बात करते हैं नॉर्मल कैटेगरी, यानी कि आपकी बात करता हूं। अब आपकी बात करता हूं, मैं यहाँ पे बात करने की ये जा रहा हूं कि यहाँ पे किसने कहा है कि आप सब लोगों से यहाँ पे कई सारे ऐसे वीडियोज निकल के आ रहे हैं कि 40 वालों को दो बार नॉर्मलाइजेशन होगा तो 40 वालों को फायदा मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, 40 वालों को ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप सब लोगों को बताऊंगा, इसमें ये लिख रहा है मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है इतने इतने आप लोगों के प्रतिशत आने चाहिए। अब बताओ, आप लोग खुद बताओ, 40 वालों को अगर यहाँ पे कोई कैंडिडेट है, अगर 40 वाला कोई कैंडिडेट है, अब 2 बार नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं इसका। अब 2 बार नॉर्मलाइजेशन खेने का मतलब क्या है, ये तो इसके रो मार्क्स हैं, ये तो इसके रो मार्क्स हैं। अब रो मार्क्स को पहले किस में कन्वर्ट करेगा रेलवे, परसेंटाइल स्कोर में कन्वर्ट करेगा, और परसेंटाइल स्कोर को किस में कन्वर्ट करेगा रेलवे, वो आप लोगों के यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क्स में कन्वर्ट करेगा। यानी कि एक बार तो नॉर्मलाइजेशन हुआ, रो मार्क्स से परसेंटाइल स्कोर में बदलने के लिए एक बार तो यहां पर हुआ, दूसरा नॉर्मलाइजेशन हुआ
परसेंटाइल स्कोर को नॉर्मलाइजेशन में बदलने के लिए दूसरा नॉर्मलाइजेशन यहाँ हुआ, तो पहला और दूसरा नॉर्मलाइजेशन हुआ तो ये 40 वालों को फायदा मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 40 वालों को ऐसा कुछ भी नहीं है कि ज्यादा फायदा मिल जाएगा, उसको कम फायदा मिलेगा। फायदा उसी को मिलेगा, इस लाइन से फायदा उसी को मिलेगा जिसके यदि हार्ड शिफ्ट है और उसके 40 नंबर आ रहे हैं, और जनरल कैटेगरी में तो मिनिमम 40 लाना ही है। और कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का है, उसके 40 मार्क्स आ रहे हैं और उसकी हार्ड शिफ्ट है, तभी उसको फायदा मिलेगा। वरना आप लोगों को यहाँ पे इस लाइन से कोई मतलब नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पे 2 बार नॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो कम मार्क्स वालों को फायदा मिलेगा, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यानपूर्वक समझ लो। इसलिए बस आप लोगों को यहाँ पे रेलवे का एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पे मेरिट बेस बनाने का काम करेगा। तो ये मान के चलो जो परसेंटाइल स्कोर से आप लोगों का नॉर्मलाइज जो मार्क्स बनेगा ना, उसमें रेलवे ने कहा है कि हम इंटरपोलेशन, ये लिख रखा है इंटरपोलेशन का यहाँ पे मैथमेटिकल का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे एक मेरिट निर्धारित की जाएगी। बल्कि इससे 40 वालों को बड़ा फायदा मिलेगा, इस लाइन से इसका कोई मतलब नहीं है। तो मेरा पहला पॉइंट से आप लोग क्या समझे, पहला पॉइंट से आप लोग ये समझ चुके हैं कि इस लाइन से 40 वालों का कोई फायदा नहीं है, मतलब 40 वालों से कोई मतलब नहीं है। वो तो आप लोगों के हार्ड शिफ्ट और आप लोगों की इजी शिफ्ट के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोगों के नॉर्मलाइज मार्क्स में कितने मार्क्स बढ़ने हैं। तो ये पहला पॉइंट खत्म हो गया। अब दूसरा पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। आप लोगों के जो आप लोगों को पता होगा मिनिमम पासिंग मार्क्स रेलवे ने कितने दर रखे हैं, तो रेलवे ने जो पासिंग मार्क्स रख रखे हैं वो आप लोगों को बताना चाहूंगा। यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 40% रखा गया, ओबीसी के लिए 30% रखा गया, ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है और एससी के लिए यहाँ पे 30% है और एसटी कैटेगरी के लिए 30% है। अगर आप लोग ये वाले मार्क्स नहीं लाए, यानी कि आउट ऑफ आप 100 में से ये वाले मार्क्स नहीं लाए इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों का मेरिट नहीं बनेगा, यानी मेरिट में ही आप लोगों को काउंट नहीं किया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। और कोई कैंडिडेट है यहाँ पे जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है, उसके यहाँ पे 39.99 आ रहे हैं तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि मेरिट तभी बनाएंगे जब मिनिमम पासिंग मार्क्स इतने हो जनरल कैटेगरी से। अगर आप लोग ओबीसी से हो और कोई स्टूडेंट ओबीसी से, ओबीसी में दो तरह की कैटेगरी होती है, एक तो होती है आप लोगों की एनसीएल नॉन क्रीमिलियर और दूसरी होती है सीएल यानी क्रीमिलियर। नॉन क्रीमिलियर वालों के लिए यहाँ पे 30% लाना जरूरी है, यानी 30 नंबर लाना जरूरी है, और सीएल के लिए वो ये यहाँ पे 40% लाना ले लिया है। सीएल का मतलब है आप लोगों की यहाँ पे जो सालाना की जो अर्निंग होती है, जो पैसा कमाने की वो होती है, जो वार्षिक आय होती है, वो आप लोगों के 8 लाख से अधिक होने की वजह से आप लोगों के यहाँ पे सीएल कैटेगरी में आ जाता है, और 8 लाख से कम होती है तो आप लोगों के एनसीएल कैटेगरी में आ जाता है। तो एनसीएल कैटेगरी में आप लोगों के यहाँ पे नॉन क्रीमिलियर में 30% लाना जरूरी है। तो ये जो पासिंग मार्क्स है, अगर आप लोग यहाँ पे नहीं लाते हो तो आप लोगों के यहाँ पे मेरिट में कंसिडर नहीं किया जाएगा, यानी आप लोगों को पहले से ही मेरिट में बाहर कर दी जाएगा। मेरिट में तभी आप लोगों को यहाँ पे मतलब अंदर लिए जाएगा मेरिट में, जब आप लोगों के इतने मिनिमम पासिंग मार्क्स तो आने ही चाहिए। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है फिजिकल में 3 गुना की लिस्ट में यदि नाम नहीं आया तो आपका क्या होगा, ये तो पक्का पता है आप लोगों को। यहाँ पे 21,501 की लिस्ट में यदि आप लोगों का नाम नहीं आया तो ये मान के चलो आप लोगों को यहाँ पे ये रेलवे मौका देता है आप लोगों को यहाँ पे, जिस तरह से अभी 2018 का लिस्ट आया है, 2018 का जो कि 4 साल बाद में लिस्ट आया है, जैसे मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को यहाँ पे रेलवे मौका देता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे, ये आप लोगों का यहाँ पे आरआरसी आप लोग देख पा रहे होगे, आरआरसी वेस्टर्न रेलवे का है जो कि 2018 का है, जो कि नोटिफिकेशन आप लोगों को ग्रुप डी का आया था ना उसका है, और 4 साल बाद में ये आया है। तो इसमें क्या किया गया है, आप लोगों के यहाँ पे यदि फर्स्ट आप लोगों की डीवी में नाम मेडिकल में नहीं आता है तो सेकंड में आप लोगों का नाम आता है, थर्ड में आता है। इस तरह से यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलते ही रहते हैं। जैसे मैं बताना चाहूंगा, ये आप लोग देख पा रहे होगे, ये 5 दिसंबर का ही नोटिस है, और यहाँ पे क्या करते हैं आप लोगों के यहाँ पे फर्स्ट डे, यदि आप लोगों के फर्स्ट लिस्ट में नाम भी नहीं आता है तो यहाँ पे मेरिट को डाउन करते हैं। जैसे इस तरह से करते हैं, यहाँ पे मेरिट को डाउन करते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे होगे, ये आप लोगों का अभी आया 6 दिसंबर का, ये 5 दिसंबर को नोटिस आया था। फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से आप लोगों का फर्स्ट डीवी, सेकंड डीवी, थर्ड डीवी इस तरह से चलती रहती है। और जो अभी नहीं आई है ना 13th नंबर की आई है, और जो कि नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए है, यानी कि यहाँ पे जो नॉर्मल कैटेगरी होती है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के लिए कट ऑफ को डाउन किया जाता है। कट ऑफ को डाउन करके आप लोगों को यहाँ पे फिर से सेकंड डीवी, थर्ड डीवी इस तरह से बुलाया जाता है। तो आप लोगों को यदि 3 गुना की लिस्ट में नाम भी नहीं आता है तो आप लोग ये यकीन मानिए आप लोगों की लास्ट की लिस्ट में नाम आ जाएंगे, यदि आप लोग यहाँ पे कुछ मार्क्स से ही रह रहे होंगे। तो मेरिट को इस तरह से डाउन किया जाता है, जैसे मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। यहाँ पर देख पा रहे होगे 76.92 मेरिट थी पहले फर्स्ट स्टेज में। अब आप लोगों के यहाँ पे कितना होगा,
13 यहाँ पे 71 हो गया। तो आप लोगों को मेरिट को डाउन डाउन कर करके इस तरह से यहाँ पे बुलाया जाता है। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। यदि नहीं भी होता है आप लोगों को यहाँ पे तो सेकंड डिवी थर्ड डिवी इस तरह से आने का चांस रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को यहाँ फिजिकल, अभी रिजल्ट भी आने वाला है तो फिजिकल में लगभग लगभग कितना टाइम मिलेगा, तो ये मान के चलो आप लोगों को 15 दिन तो आप लोगों को मिलेंगे। बस आप लोगों के रिजल्ट 15 दिसंबर से पहले पहले आएंगे। तो दिसंबर का पूरा महीना यानी कि 15 से लेके 20 दिन के बीच में आप लोगों को टाइम मिलेगा, इतना फिजिकल के लिए टाइम मिलेगा। और जिनके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं यानी कि 45 प्लस भी आ रहे हैं और 40 प्लस भी है, यदि आप लोगों की हार्ड शिफ्ट है तो आप लोग यहाँ पर रनिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सारे डाउट थे जो कि मैंने आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करी। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे जो भी डाउट है। अब इनसे संबंधित अगर आप लोगों के कोई भी डाउट आ रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, वो आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। मिलता हूं जल्दी एक अपने एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ में।